भगवान जो है सारे संसार के कण कण में, सब चीजों में, सब एक एक पार्टिकल्स में, एक एक कण में जितना भी संसार का अणु अणु है उन सब में वो रमा हुआ है और दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है। लेकिन उसके बाद में फिर बच्चे ने जो है उसमें उंगली डाल के कुछ निकालना शुरू किया। अब राजा कहता है ये क्या कर रहा है? बोले मैंने सुना है कि इसमें जो है मक्खन होता है। तो उसने कहा बेटा मक्खन होता है ये तो बात सही है। बोले दिखाई क्यों नहीं देता? बोले वो इसमें मिक्स है। फिर वो दिखाई कैसे देता है? तो राजा ने बोला तो है तो बच्चा ही, लेकिन चलो हम नीचे खड़े हैं तुम्हें बता देते हैं कि दूध को पहले जमाना पड़ता है, जमाने के बाद में फिर उसको जो है जब दही बन जाता है फिर उसको बिलोते हैं, बिलोने के बाद में फिर उसमें से मक्खन निकलता है। तो बच्चे ने उस समय एक गाना गाया और उसकी कुछ पंक्तियां थी कि ऐसा योग कमाओ राजन शरीर दूध में माखन ज्योति। ऐसा योग कमाओ राजन शरीर दूध में माखन ज्योति, प्रेम का जामन लगाओ राजन सतगुरु शब्द की करो मथानी, नेत्रा श्वास चलाओ राजन सात सूरत का छिड़का छिड़को और सोहम हंसा गाओ राजन। मैल द्वेत जब दूर हो जाए तब माखन पूरा खाओ राजन। तो अब ये गीत गाया उसने। गीत गाया तो उसके बाद में राजा बोला अब तो बात को दमदार करी है तुमने, पर समझाओ भी तो सही। बोले वो जो आप कह रहे थे ना कि दूध को मथा जाता है निकाला जाता है, तो वैसा ही योग तुम्हें बताना चाह रहा हूं। बताना चाहता हूं कि तुम ऐसा योग कमाओ जैसे कभी किसी महिला को देखा होगा कि वो जैसे दूध जमाती है, दूध जमाने के बाद जो दही बन जाता है उसको फिर बर्तन में जिसमें वो रखा हुआ होता है उससे उठा करके एक पूरे बड़े बर्तन में हंडिया में डाला जाता है और उसके अंदर मथानी रख करके उसको फिर बिलोया जाता है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम एक बात राजन आप नहीं बता पाए, वो दूध जमता कैसे है? वो बोले जामन लगाना पड़ता है ना बेटा। बोले जामन क्या होता है वो बताओ। बोले दही जो है ना, पुराने वाली जो दही होती है खटास होती है उसमें वही लेके आते हैं। तो बोले पहले तो एक बात याद रखो, हर आदमी का शरीर जो है वो परमात्मा का दिया हुआ दूध की तरह है और उसके अंदर माखन रूपी ज्योति विद्यमान है। अब उससे पहले एक काम करना होता है, इस दूध में जामन लगाना पड़ता है। और जामन क्या है? वो दही है। मतलब ऐसा कोई आदमी ढूंढो जिसने भक्ति की हो, उसका जामन लगाना पड़ेगा आपको। तो वो क्या सिखाएगा? बोले गुरु जो है यहाँ पर काम करता है, वो प्रेम जगाता, श्रद्धा जगाता है। वो प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की ज्योति जगाने के लिए जामन देता है, मंत्र देता है, उससे दही जमती है। और दही जमना अगर समझना चाहते हो, आसन जमाना आना चाहिए आदमी को। जब तक आपका आसन नहीं जमेगा तब तक आपकी भक्ति नहीं होगी। एक जगह बैठ करके स्थिर हो करके आपको भक्ति करना आना चाहिए। दूध जो है वो दही बन जाना चाहिए। का अच्छा जमा हुआ दही तो हाथ पे भी लेके चलोगे तो गिरेगा नहीं, और दूध को रख करके देख लो 1 मिनट में गिर जाएगा। ये जो मन चंचल है, इस चंचल मन को स्थिर करने का सबसे पहले तरीका सीखना है। तो गुरु की शरण में जाकर के उसके द्वारा मंत्र और उसकी विधि लो, वो जामन लगाएगा, आपका दूध जमेगा। ये पहली बात है। अब यहां से पता लग रहा है कि सामान्य ढंग से इन लोगों ने बातें करी हैं लेकिन समझाया बहुत अच्छे से। जैसे गुरु गोरखनाथ ने जो है वो हजारों तरीके दिए, विधियां दी हैं। गगन मंडल में गायें बियाई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। ये सारा उनका रूप है। इसलिए जो 1000 तरह की विधियां हैं उसको लोगों ने कह दिया गोरख धंधा। कि इतनी विधियां बता दी, इसमें तो फंस जाएगा आदमी।
लेकिन इन महान पुरुषों का अपना कमाल है। मैं उस बालक की बात बता रहा हूं, क्योंकि बात वहां से शुरू हुई है। सुतनु भी एक बालक है जो नारद ऋषि को समझा रहा है। और हमारे देश में भी ऐसे राजा लोग रहे हैं जिनके सामने मंत्री ने एक छोटा सा बच्चा जाकर के बैठा दिया और उसने वो गीत गाना शुरू कर दिया कि ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन ज्योति, प्रेम का जामन लगाओ राजन। कि पहले तो प्रेम का जामन लगाना आना चाहिए। प्रेम का जामन जो है मतलब श्रद्धा भक्ति और स्थिरता आ जाए आपकी भक्ति में। आपको एक आसन पर कम से कम पहले अभ्यास करना चाहिए 20 मिनट बैठने का, ज्यादा देर की बात नहीं है। आसन भी आपका अपना एक अलग होना चाहिए, माला आपकी अपनी अलग होनी चाहिए। पूजा करने के बाद में अपना आसन अलग रख दीजिए, अपने वस्त्र भी जो है भक्ति के अलग बनाइए। और स्नान आदि करने के बाद आप जब भगवान की भक्ति करने के लिए जाएं, उस समय वस्त्र वगैरह पहन रहे हों तो उसी समय परमात्मा की कृपाओं को याद करें। पहले करो स्तुति। स्तुति करने का मतलब होता है भगवान का गुणगान मन मन में करना। तू दयालु है, कितनी दया करता है, करुणा करने वाला, करुणा निधान है, तेरा स्वरूप ही करुणा स्वरूप है। करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो स्वच्छ शुद्ध स्वरूप है ये कर्पूर गौरम का मतलब कपूर जैसे गोरे यही नहीं है, तो शुद्ध स्वरूप है। तो करुणावतारम, और तेरा स्वरूप ही करुणा का है, दया निदान है भगवान। भगवान की स्तुति, उसका गुणगान, उसकी कीर्ति गाओ कि तू क्या है, तू मेरा दाता है, सारा जग तेरे आगे हाथ फैलाता है और तू ही देने वाला। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, मांगने वाले सारे लोग और देने वाला एक। तो ऐसे भगवान का मन मन में गुणगान गाते गाते और फिर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। वस्त्र पहनते पहनते कृतज्ञता प्रकट करते जाओ। तेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है तेरा परमात्मा। कितना कितना गुणगान करूँ, तेरी दया से आज का दिन देखने को मिला, आज का अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे जीवन दे रहा है, स्वस्थ हूँ और मेरे घर में प्रेम प्यार है, जीवन ठीक से चल रहा है। चारों तरफ जो भी कृपाएं आपकी हो रही हैं, विघ्न बाधाएं चुनौतियां बहुत होंगी, लेकिन संभालने वाला तू भी बहुत है। हवाएं मेरी मुस्कुराहट का दिया बुझाने की कोशिश तो बहुत करती हैं, लेकिन जब तेरी कृपा है तो मैं अपनी मुस्कुराहट और आनंद के साथ चलता जाता हूँ। बहुत धन्यवादी हूँ भगवान, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मन मन में धन्यवाद करते करते और भगवान के दर पर पहुँच जाओ। अपने घर में जो स्थान आपने बना रखा है, सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान वो होना चाहिए, प्रेमपूर्ण स्थान होना चाहिए। छोटा सा कमरा ही आपका सही, एक कोना ऐसा रख लो जिस कोने में बैठकर आप अपने प्यारे परमात्मा को आप याद कर सको। और सब कृपा पाने के लिए कहा जाता है कि गुरु के द्वारा दिए गए संदेश को ध्यान में रखना चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है। तो ये कहा गया कि प्रेम का जामन लगाओ राजन, मतलब यही है कि आपको परमात्मा की भक्ति में जाने के लिए आसन की स्थिरता बनानी। तो आसन अपना एक अलग रखिए और पूजा के वस्त्र भी अलग लेकर के रखो। वही अपने जो है ना, एक भले पीला वस्त्र एक रख लीजिए घर में, उसे आप ओढ़ लिया करें। पीत जो है वस्त्र वो वसंत का और प्रेम का रंग है, परमात्मा की भक्ति का। ये जामन लगाने के लिए बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए जामन वाला वस्त्र यही है। उसके बाद में कहते हैं कि माला होनी चाहिए कंठ में। आपने देखा महाराष्ट्र में जो है ना, वो कसम खाते हैं तो आई शपथ ऐसे करते हैं, यहाँ हाथ लगाते हैं ना, आई शपथ। आई मतलब माँ, यहाँ कंठ पे हाथ लगाते हैं। जिन्होंने अपने गले में जो है रुद्राक्ष डाल रखा है, या जिन्होंने जो है कंठी माला वो वाली डाली है जिसको तुलसी माला कहते हैं। तुलसी दल किसी भी भोजन पर रखते हैं तो भगवान को समर्पित कर दिया। आपने तो यहाँ माला रख करके कह दिया कि ये जिंदगी अब तेरी है, ये मतलब होता है। खुद को अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये यहाँ से कहना होता है। तो गले में माला हो और हाथ में सिमरनी, एक छोटी सी सिमरनी जरूर रखो, वही आपको जो है उद्धार करेगी। तो प्रेम का जामन लगाओ राजन, सतगुरु शब्द की करो मथानी। अब सतगुरु ने जो शब्द दिया है, जो मंत्र दिया है, उसकी मथानी ले लो।
और मथानी से क्या करना होता है? मथानी को तो घुमाना होता है। आप मंत्र को घुमाओ। नेत्रा श्वास चलाओ राजन। अब नीति होती है उसमें एक, जो मथानी के साथ में रस्सी होती है ना, उसको नेति बोलते हैं। तो उसको इन्होंने नेत्रा कहा कि श्वास की नेति, वो रस्सी, श्वास श्वास में भगवान का नाम लगातार। और वो कौन सा नाम? तो उन्होंने कहा सोहम सोहम सोहम। अब ये सोहम बोलना नहीं है, मतलब आप जो मंत्र बोल रहे हैं अपने आप श्वासों में से हंसो अहम, हंसो अहम, सोहम, हंसो अहम, मैं आत्मा हूं और परमात्मा वो मेरा वह मानसरोवर है जहां मुझे उड़कर जाना है, कि हम मानस के राजहंस हैं, वहां जाने के लिए दुनिया में आए। तो आपने उस नेति से श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, जो कहा गया ना कि तुम्हें श्वास में मंत्र जाप करना आना चाहिए। अब ये चीज जब हम लोग सिखाते हैं ना कि श्वास श्वास में किस तरह से भक्ति की जाती है, तो सुनने से तो लगता बड़ा कठिन है, और जब करवाते हैं तो फिर वो बड़ा आसान लगता है। तो सतगुरु शब्द की करो मथानी और नेत्रा श्वास चलाओ राजन। उसके बाद उन्होंने कहा 7 सूरत का छिड़का छिड़को। खूब बिलोने के बाद भी बात नहीं बन पा रही होती है, मक्खन निकलता ही नहीं, तो फिर उसके बाद में जो है ना, अगर वो थोड़ा सा गर्म हो गया है तो ठंडा, और अगर मतलब ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो हल्का सा गर्म पानी, सर्दी में थोड़ा सा गर्म पानी का छिड़का डालते हैं उसमें, महिलाएं करती हैं ऐसे। उसके बाद बिलोते बिलोते अचानक मक्खन निकलता है। अब उसको उन्होंने कहा 7 सूरत का छिड़का छिड़को। 7 सूरत का, 7 तरह का। सूरत का मतलब यह ध्यान लगाने का। अब वो क्या है? 7 चक्र। आपके मूलाधार से शुरुआत आप करें और सहस्रार तक पहुंचे, कि ऐसे जो है आप ध्यान लगाओ, और फिर उसके बाद सोहम सोहम, मतलब पहले स्वयं को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हुए ध्यान में आगे बढ़ते चले जाओ। मैल द्वैत जब दूर हो जाए, मैं और मेरा प्रभु दो नहीं एक ही हो जाए, तब माखन पूरा खाओ राजा। तब मक्खन पूरा मिलता है, उससे पहले ये मक्खन मिलता नहीं। वो मक्खन क्या है? कहते हैं वो भगवान है, तब उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य जब शांत मन से श्वास लेता है, और श्वास लेते लेते जैसे जैसे उसका श्वास स्थिर होता जाता है और आंतरिक रूप से मंत्र चलता रहे, अजपा जाप जब चल रहा है, ध्यान आपका टिका हुआ है, तो अंदर से अपने आप महसूस होने लग जाता है सोहम 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 सोहम। ये पूरा रूप आने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। तो फिर आप जो है परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए सबको क्या करना है? कहते हैं क्षीण कलमशा, ये द्वैत दूर हो और पाप दूर होने चाहिए, स्वच्छता आनी चाहिए, तो उस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन कथा जो मैंने बीच में कही, एक सामान्य सी देश में चलने वाली वो कहानी, तो उसके बाद वो राजा कहते हैं कि भाई तुमने जो कुछ हमें बताया बेटा, ये तो ऐसा बता दिया कि मन करता है कि राज्य छोड़ें और जंगल में जाके बैठें। बच्चे ने कहा नहीं, यहीं अभ्यास करना होगा। जंगल में भी तभी मिलेगा जब आपने यहाँ अभ्यास कर लिया होगा। इसलिए आपकी भक्ति घर परिवार में रहते रहते वहीं पर आप अपने आप को स्थिर करो। आपके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में ही आपका ध्यान भगवान की तरफ जाए, कार्य को ही परमात्मा की सेवा बना लो। बच्चे की बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ, उसको इनाम देना चाह रहा था, लेकिन उसको फिर ध्यान में आ गया। उसने कहा एक बात और बताओ, भगवान करता क्या? बोले महाराज यही करता है कि जैसे जो है ना, मैं नीचे बैठा हुआ था और आप ऊपर बैठे हुए थे, तो अब आपकी राजगद्दी पर मैं बैठा हुआ हूँ, आपको उठा के नीचे कर दिया थोड़ी देर के लिए और आपको पता भी नहीं लगा। तो नीचे वाले को ऊपर कर देता है, वो ऊपर वाले को नीचे कर देता है। उसको रोज ये खेल खेलने में मजा आता है। कितना भी आदमी कहता रहे कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, समृद्धि है, सुख है, सुविधा है, अगर उसके मेहर है तो सब कुछ है, नहीं तो एक पल में सारी चीजें गायब हो जाती है।
ये कहकर उस बच्चे ने नीचे उतरा और ये कहा कि इसी से वैराग्य जागता है, और वैराग्य जब जागे और अभ्यास पूरा हो तब व्यक्ति की भक्ति पूरी होती है। इसको योग दर्शनकार ने जब कहा तो ऐसे कह दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही मन स्थिर होता है और तब भगवान की तरफ व्यक्ति चल पाता है। तो हर दिन अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और हर दिन अपने अंदर निखार लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो निखार कैसे लाएं? तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं कि पाप क्षीण हो जाएं। पाप क्षीण कैसे करें? तो वो भी विधि जाननी जरूरी है। पहले तो बस यही समझें, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को हरि कहते हैं ना, तो हरि का मतलब ये होता है जो हरण करता है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरविस्मृत अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव च पावकः। जैसे गलती से भी आग को छू लें तो जलाती है, ऐसे जैसे जैसे भगवान का नाम उच्चारण करते जाएंगे कलमश दूर होते जाएंगे। लेकिन एक बात सबको जाननी चाहिए, कहा गया अद्य जीवानी माश्व। कल की बात को ध्यान में न रखकर आज से, अब से, इसी समय से अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। आज से ही अपने आप को समृद्ध करने के लिए आध्यात्मिक तौर से अपने अंदर शुद्धता लानी चाहिए और अपने छल कपट चालाकियों पर काबू पाने की आज से कोशिश करनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, भगवान की भक्ति में जब बैठे रोते धोते हुए नहीं बैठे, धन्यवाद करते हुए आनंद मग्न होकर के जाइए और आनंद लेकर के आइए। हाँ, अगर आपको प्रायश्चित करना है तो अपने किए पर पश्चाताप हो तो आंख में आंसू आने चाहिए। तब वो बात आती है कि कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। जो प्रेम से भी अधिक प्रेम वाला है, उस प्यारे मित्र को पाना है तो रो करके ही मिलेगा। लेकिन अधिकांश रूप से हर दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रसन्नता से भरे हुए भगवान की भक्ति में जाओ। दो चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, जितने खुश होकर करोगे खुशी बढ़ेगी, और भक्ति में भी ऐसे, और डांस में भी ऐसे ही होता है। जितना खुश होकर के दांत दिखाई देते रहे आपके और नृत्य कर रहे हो तो आपका नृत्य जो है आपको खिलखिला देगा। इसी तरह से कहा गया एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रसन्नता जितनी आपके चेहरे पर दिखाई देगी और बढ़ जाएगी। और ऐसे प्रसन्नता लेकर भगवान के आप जाइए और आनंद मनाइए। भगवान के दर पर जाकर के जब बैठेंगे तो उस समय भी प्रसन्नता लेकर के जाइए। लेकिन कोशिश करो कि हमारा प्रत्येक दिन आनंद पूर्ण हो सके। हम लोग चर्चा करते हुए वहाँ पहुँचे थे जहाँ नारद ऋषि को सुतनु ने ये कहा कि महाराज आप जानना चाहते हैं कि दो मार्ग कौन से हैं? तो वो दो मार्ग जो है, एक अर्ची है और एक धूम मार्ग है। अर्ची मार्ग जो है वो प्रकाश का मार्ग है, उत्तरायण का मार्ग है। समाज में वे लोग भी हैं जिनकी रुचि केवल अंधेरे की तरफ जाने की होती है। उनके लिए कहा गया अंधन तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग, मिथ्या ज्ञान में पड़े हुए लोग, वह अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं। तामसिक वृत्ति वाले लोगों की एक आदत होती है आलसी रहना। उठेंगे तो किसी से झगड़ा कर लेंगे, निंदा चुगली आलोचना, इसमें मजा आता है उनको। किसी को गिरा देने में, किसी को चोट पहुंचा देने में
उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमने आज किसी की खबर ले ली, किसी को सताया। ऐसे लोग या तो सोते रहेंगे, उनको दिन पसंद नहीं आता, रात ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो रात में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। वैसे भी परमात्मा ने कुछ ऐसी योनियां बनाई हैं जिनको आप देखते हैं वो रात्रि में विचरण करते हैं। जो रात्रि में विचरण करने वाले हैं उन्हीं के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया था जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रात्रि का एक नाम है निशा, और निशा में विचरण करने वाले लोग जो है उनके लिए शब्द प्रयोग कर दिया निशाचर, जिनको रात्रि में ही। इसलिए ये भूत प्रेत से लेकर के जो भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, हालांकि ये समझ लीजिए कि आत्मा शरीर से निकलती है तो तुरंत अपना दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि 12 दिन लगते हैं, 13वें दिन जन्म हो जाता तो उस दिन जो है शोक निवारणी सभा की जाती है, जिसको आप लोग शोक सभा कहते हैं। वो शोक सभा नहीं होती। शोक सभा तो वो जिसमें शोक किया जाए और शोक चलता ही रहे और योजना बने कि आगे शोक कैसे करना है। और शोक निवारणी सभा वो होती है कि जिसमें जो भी शोक चला आ रहा था किसी के जाने के बाद, अब उसका निवारण करने का अवसर है कि हम सब उसको शांत करें और जो गया है उसके प्रति प्रार्थना करके ये मंगल कामना करें कि वो जहाँ भी जन्म लें ठीक रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग वे हैं दुनिया में जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे और अंधेरे में ही जा रहे हैं। उन्हें प्रकाश की, ज्ञान की अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह बैठ भी जाएं तो बहुत देर तक बोर होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यहाँ से कब उठने का, भागने का मौका मिले। तो ऐसे लोग जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। दूसरे लोग वे हैं जो अंधेरे से तो आए लेकिन अंधेरे में रहे नहीं हैं, प्रकाश की यात्रा पर चल पड़े। कुछ वे लोग भी होते हैं जो प्रकाश से आए लेकिन इस दुनिया में आते ही उनको संगति अच्छी नहीं मिली। प्रकाश से आए थे, अंधेरे की तरफ रुचि बन गई और फिर अंधेरे का जीवन जीते रहे और फिर अंधेरे में चले गए। एक वे होते हैं कि जो प्रकाश में थे, प्रकाश में हैं और प्रकाश की तरफ ही जा रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर जहाँ ये कहा है कि जो भी कल्याण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कुछ भी उसने अपने जीवन में धर्म कर्म किया है, वो धर्म उसके जीवन में आगे आता जरूर है और उसको संभालता है। मतलब ये है कि आपकी यात्रा अगर जो है वो केदारनाथ के लिए जा रही है या बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं या आप अमरनाथ के लिए जा रहे हैं या वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, तो आपने यात्रा को आगे कहीं किसी पड़ाव पर जाकर सो गए, आप वहां जाकर रुके रात्रि में। अब जब जागेंगे आप तो उसके बाद क्या होगा, वहीं से फिर यात्रा और आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं यात्रा जाती। तो ऐसे आप चलते चलते तीर्थ की तरफ चलते हुए, भगवान की तरफ चलते चलते जितनी यात्रा आपने आगे कर ली थी, भगवान वहीं से फिर हाथ पकड़ते हैं आपके। और अगले जन्म में अगर आप पूर्ण तीर्थ तक पहुंच गए, मतलब भगवान तक पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर कहीं पड़ाव पर रुक गए तो फिर अगले जन्म में फिर भगवान पकड़ते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ गलत लोगों का संग बना रहा और उसके कारण जो है आपको गंदी आदतें पड़ गई, संस्कार आपके खराब हो गए, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप किसी की संगति में प्रभावित होकर धर्म की तरफ चल तो चले गए, लेकिन वहां जाकर के फिर आपकी बुद्धि पलट गई। तो आप कहते हैं चलो अब तो मूड नहीं है, वापस चलते हैं, फिर कभी चलेंगे, अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और कोई बहाना भी ऐसे बन जाएगा। तो वो आगे की यात्रा ना करके फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन फिर ये कमाल की बात है, वो किया हुआ धर्म नष्ट नहीं होता, वो फिर कहीं ना कहीं जागता है। नहीं तो यही होगा, जीवन के अंतिम भाग में जाकर के जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर, कुछ न कुछ भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा। इसलिए किसी के 60 साल में भक्ति जागती, किसी के 40 में जागती, किसी के 25 में जागती, किसी व्यक्ति की 70 साल में जा करके उसकी भक्ति जागती, जागती जरूर है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है।
इसलिए हम सबको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को उस केंद्र की तरफ, जहाँ के लिए हम सब लोग निकले हैं, क्योंकि हम सब परिधि में हैं और केंद्र की यात्रा पर हैं, केंद्र है परमात्मा, तो जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे और अपने प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। नदी को तो बहना ही पड़ेगा और वो चलते 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 सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए हर नदी सागर को खोज रही है। आपने देखा होगा, जहाँ से नदियाँ निकली हैं, कभी उद्गम स्थान पर जाकर के देखिए कहाँ से निकली और कैसे उसमें धाराएं मिलती चली गई और फिर कैसे जाकर समुद्र में मिले। गंगा यमुना एक ही स्थान से निकल रही हैं, ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, वो एक ग्लेशियर है, और फिर चलते चलते फिर वो दोनों एक जगह आकर मिलती हैं और मिलते मिलते फिर आगे जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं। सारी नदियाँ ऐसी जा रही हैं। आप अगर देखें तो जो कैलाश शिखर है, वहां से भी 4 नदियां निकल रही हैं और बड़ा लंबा चौड़ा रूप है उनका, लेकिन सब जाकर के कहाँ मिलते हैं? सागर से। सागर से ही आ रहे हैं और सागर में ही जा रहे हैं। इसलिए कबीर ने जो ये कहा है, बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बिरला बूझे कोय, कि ये तो सब जानते हैं कि बूंद जो है सागर तक पहुंचती जरूर है, लेकिन किसी बूंद में पूरा सागर छिपा हुआ है, ये तो किसी को पता है। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जिसका आनंद इस संसार में बिखरा हुआ है, तुम उसको पा सकते हो। अब प्रश्न आएगा कि पाए कैसे? गीता के 5वें अध्याय में 25वें श्लोक को आप ध्यान देना कभी, जहां लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सारे कल्मश, पाप ताप धुल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और संशय नष्ट हो जाए, यतमान, और जो निरंतर परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं उससे, सर्वभूत हिते रतः, और प्राणी मात्र की सेवा में, कल्याण में जिनकी रुचि है, तो ऐसे वे लोग हैं जो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उनकी नदी सागर से मिल जाती है, वो पहुंच जाते हैं। सब कोई नहीं पहुंच पाते। तो पहला तो उन्होंने कहा जिनके पाप क्षीण हो गए, दूसरा कहा है संशय नहीं रहे, तीसरा ये कहा कि जिन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया, और चौथी बात ये कही है जो सब प्राणियों के कल्याण में, हित में लगे हुए हैं। ऐसे जो ऋषिगण हैं वो परमात्मा के परम आनंद को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर इसको देखें तो एक बात तो आ जाती है कि सबको अपना पाप ताप का प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए उनको धोना चाहिए। जाने में अनजाने में न जाने कितनी गलतियां होती हैं, और जानबूझ के भी होती हैं। प्रभाव भी हमारे पास ऐसा रहता है, लोगों का प्रभाव होगा, लोग कराएंगे ऐसा, और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन में पाप जुड़ते जाते हैं। पुराण में एक स्थान पर आया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम अपने जन्मदिन से पहले पहले हर वर्ष अपने पाप ताप को शमन करो। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि ऐसे नहीं तो एक जन्म वो माना जाता है जो आपका जब गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब गुरु पूर्णिमा आती है तो उससे 21 दिन पहले ही अपना प्रायश्चित, पश्चाताप और मंत्र जाप करते करते आत्मशोधन का कार्य करना चाहिए, और गुरु के सामने आकर के वहाँ बख्शनहार हैं तो अपने गुनाह बख्शवाओ और नए संकल्प लेकर के नई यात्रा की शुरुआत करो। जन्मदिन से पहले तो सबको कहा जाता है। इसलिए
पुरानी परंपरा में कहते हैं कि चांद्रायण व्रत तो करना ही चाहिए। चांद्रायण व्रत, चांद्रायण तप, चांद्रायण पूजन, चांद्रायण साधना, ये प्रत्येक को करना चाहिए। तो वर्ष में कम से कम 1 महीना लगाइए आप, जिसमें आप बैठकर पूरा पश्चाताप प्रायश्चित सारा 7 नदियों के जल से स्नान करना होता है। पुराने ग्रंथों में जो हमारे एक समय रहा है, जो रीति काल था, एक रहा वीर गाथा काल और एक रहा है भक्ति काल। 500 साल पहले हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत महान पुरुष हुए जिन्होंने, जैसे हम लोग जो है सूरदास, तुलसीदास, ये जो समय रहा है ये भक्ति का बहुत बड़ा समय रहा है। और भक्ति का वो समय चलते चलते आप लोग देखते हैं कि भक्ति की परंपरा चल पड़ी। मतलब हम लोग एक तरफ देखते हैं संत एकनाथ हैं तो वो भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर जो है संत ज्ञानेश्वर हैं, टुकड़ो जी महाराज हैं, और गुजरात में हम लोग देख रहे हैं। ये समय पर अलग अलग समय में, कोई एक ही समय पर नहीं हुए। गुजरात में आप लोग देखते हैं नरसिंह मेहता को, भक्ति का प्रवाह किस तरह से प्रभावित किया। पंजाब की पूरी धरती में हम गुरुओं का प्रभाव देखते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रवाह चला। उधर दक्षिण भारत में आप तिरुवल्लुवर को देखिए, पुरंदरदास को देखिए, चारों तरफ से संतों ने भक्ति का एक इतना बड़ा प्रवाह चलाया, एक पूरा वातावरण बनाया। और उस समय में जो है राजा महाराजाओं के दरबार में भी बैठ करके चर्चाएं इस तरह से होती थी। तो ऐसे ही विक्रमादित्य के दरबार में चर्चा हुई। उन्होंने बाद में चल करके, क्योंकि उस समय तो संस्कृत का प्रवाह चलता था, प्रचार चलता था, बाद में लोगों ने, जैसे घाघ एक कवि हुए हैं, अब घाघ के दोहे हैं बड़े सारे, और किसी भी आदमी को चतुर चालाक और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करता हो तो लोग कहते हैं बड़ा घाघ है ये, वो बड़ा नाम चला उनका भी। तो ऐसे कुछ और लोग हुए, उन्होंने जो है बड़ी बड़ी चीजों को, मतलब जो आपके शास्त्रों में बहुत बड़े मंत्र लिखे हुए हैं, उनका सार कहानियों में, अपनी पंक्तियों में जोड़ जोड़ कर समझाने की कोशिश की। तो राजा के दरबार में ऐसा ही वर्णन आता है कि वो मंत्री से पूछते हैं कि पहले तो ये बताओ कि तुम भगवान को बहुत मानते हो, भगवान का मुंह किधर की ओर है, किधर मुंह करना चाहिए उसको पूजने के लिए, पहले तो खोज के आओ भगवान का मुख किधर है, और फिर ये बताओ भगवान बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किस अवस्था वाला है, और भगवान रहता कहाँ है, उसको पाया कैसे जाता है, किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न कर दिए। मंत्री जो था वो बेचारा उस समय मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि राजा के हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और दरबारी लोग जो है नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, तो इनको ये उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो वो घर में बैठे हुए थे, बहुत निराश हुए, निराश बैठे हुए, क्योंकि 7 दिन का समय दिया गया था। तो उनकी पुत्री ने कहा कि आप जो है ऐसे मत सोचिए, छोटा भाई जो है ना उसी को लेके चले जाओ, वही ऐसे ऐसे उत्तर देगा, और अगर कोई चीज़ उनको नहीं समझ में आई तो यही माना जाएगा बच्चे ने जवाब दिया। तो वो अपने छोटे बच्चे को लेकर गए, उससे पूछा क्या उत्तर देगा तू? बोले ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये राजा को ही बताऊंगा। तो राजा के सामने वो पहुंचे, उन्होंने जो है पूछा बेटा पहले तो तुम ये बताओ कि तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे। बोले जी हमारे घर में ये तय हुआ है कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है जब बच्चा भी दे सकता है तो हर एक को मालूम होने चाहिए, इसलिए जो है मेरे पिताजी उत्तर नहीं देंगे, मैं दूंगा। अब राजा पूछता बताओ भगवान का मुंह किधर है। बच्चे ने एक मोमबत्ती जलाई और जला करके कहा ये बताओ इसका मुंह किधर की तरफ है। राजा बोला इसका मुंह तो कहीं बना ही नहीं हुआ है, बस ये समझ लो इसका प्रकाश जो है चारों तरफ फैल रहा है, तो इसका मुंह भी चारों तरफ ही है। बोले मेरे भगवान का प्रकाश भी चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए चारों तरफ ही उसका मुंह है, जिधर भी तुम ध्यान कर लोगे उधर ही वो सुन लेगा,
इसलिए अगर तुम ब्रह्मा जी का रूप भी देखोगे तो ब्रह्मा जी का रूप भी चारों तरफ मुख है, और अगर शिव जी को देखोगे तो शिव जी के भी चारों तरफ मुख हैं, ऊपर की तरफ एक मुख और है। लेकिन इतना ही नहीं है वो कि अपने मंत्र पढ़ लो आप, तो पंडित से पूछो कि ये पढ़ेगा अभी, तो पंडित बैठा होता, उसने कहा सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों सिर हैं भगवान के, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, चारों ओर देख रहा है वो। कि इसलिए मैंने जो कहा पंडित भी वही बोल रहा है ना। अब राजा ने कहा भाई तुम्हारी बात तो बहुत सही लगी हमको, अब ये भी बताओ है कहाँ वो और मिलता कैसे। अब उसके लिए जो है कहानी कही जाती है कि बच्चे ने जो है वो दूध मंगाया, और दूध मंगाने के बाद में जो है ये कहा कि भाई आप जो है हमारे लिए कुछ न कुछ तो सेवा कीजिए। एक कहानी कही जाती है ना जो आप लोगों ने भी सुनी हुई, उसका सार बता देता हूँ आपको। बच्चे ने ये उत्तर तो खड़े खड़े दिया था। उसके बाद उसने कहा कि राजन एक बात बताओ कि आप जो है ये गुरु बनकर पूछ रहे हो या जो है चेला बन के पूछ रहे हो। तो उसने कहा भैया हम तो चेले ही बने हुए हैं आपके। तो बोले चेला नीचे खड़ा रहे और आप जो है ऊपर बैठे रहो, ये तो ठीक नहीं लगता। तो चेले को तो नीचे आना चाहिए, गुरु को ऊपर जाना चाहिए। तो राजा अपने सिंहासन पर से उतर आया और नीचे आके बैठ गए। बोले तुम्हारे पहले जवाब से हम बहुत खुश हुए थे, इसलिए जो है तुम बैठ जाओ ऊपर। बोले हमको यहाँ बैठा दिया, गुरु की सेवा पहले की जाती है, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उन्होंने कहा बच्चे के लिए दूध मंगाओ। बच्चे के लिए दूध मंगाया गया तो बोले ऐसे दूध नहीं पिया जाता, इसके साथ में कुछ और भी होना चाहिए। तो उन्होंने बताशे मंगा दिए। बच्चे ने उसकी तरफ देख कर के कहा कि बताशे को देखिए ये दिखाई दे रहा है ना। बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले अब ये नहीं दिखाई देगा थोड़ी देर में, तू खा जाएगा इसको। बोले खाएंगे तो बाद में, पहले इसको दिखाएंगे कि ये कैसे गायब होता है। अब उसने बताशा उठाया और उठा करके दूध में डाल दिया और डाल करके उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में राजा को बुला के कहा जरा बताना बताशा कहाँ है, दिखाई देता है क्या। बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। कहाँ पर है वो। राजा कहते हैं बेटा घुल गया ना इसमें, वो सारे में मिल गया। कब दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बोले मिक्स हो गया ना इसमें। जो ज़्यादा मिक्स हो जाता है पूरा एक एक जो है इसके रोए रोए में कह लीजिए, कण कण में कह लीजिए, इसके दूध के हर बूंद में कह लीजिए, सब में मिल गया वो। बोले ऐसे भगवान जो है सारे संसार के कण कण में, सब चीज़ों में, सब एक एक पार्टिकल्स में, एक एक कण में, जितना भी संसार का अणु अणु है उन सब में वो रमा हुआ है। दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है।